भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध-प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मुझे ऐसा लगता है अब जो होगा सो होगा बाबा। हम छानबीन शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें उस घोड़ी वाले के पास चलना चाहिए। ढूंढते हैं। अपनी जेठानी से ऐसे बात नहीं करेगी तू। मुझे लगता है कि करुणा कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। लक्ष्मी, इसमें रोने वाली क्या बात है? अब बाला करुणा का पति है ना, इसलिए उसका साथ दिया। इसलिए मैं क्या कह रही हूँ कि जब तक भीम और रमा लौट कर नहीं आते ना, तब तक तुम शांत रहो बस। और उसके बाद क्या? आक्रामक हो जाना और सबको मार देना? ए शोभा, ये यहाँ आकर बरगलाना बंद कर, अच्छा रहेगा तेरे लिए। जीजाबाई, आप तो सास हो ना, तो अगर सास बन करके अगर अपने घर परिवार को संभाली होती और अपने घर परिवार के बारे में सोची होती, तो किसी और को यहाँ आ करके ना ही बोलने की जरूरत होती और ना ही बरगलाने की। अच्छा, अब परिवार संभालना तू सिखाएगी मुझे? तूने बहुत संभाला ना अपने पति को, बेटे को। हाँ, ज्ञान देना बंद कर और मेरे घर से दूर रहा कर। निकल यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। जीजाबाई, अगर आइंदा धक्का दिया या ऐसी कोई भी हरकत की ना, तो हाथ उखाड़ करके फेंक दूंगी, समझी? शोभा काकी, मेरी आई से दूर रहा करो, नहीं तो मैं भी आपका हाथ उखाड़कर फेंक दूंगी। आपका नाम केशव है ना? जी हाँ। आप शादियों में घोड़ी देते हैं ना? पूरन काका का बेटा आपकी ही घोड़ी पर बैठकर ब्याह करने गया था ना? हाँ, ब्याह भी अच्छे से हुआ, पर पूरन ने बाद में पता नहीं क्या सोचा और सबको जला दिया। अच्छा? हाँ सच्ची? हाँ, मैंने गवाही भी दी थी। अच्छा, मतलब आप घोड़ी बारात में देते हैं? हाँ। आपका बेटा है? हाँ, छोटा सा। उसकी शादी भी कराओगे आप? हाँ। तो फिर बताइए, अपने बेटे को अपनी घोड़ी पर बिठा के ले जाएंगे ना शादी में? बताइए ना। अपनी घोड़ी की कसम खाइए, रोजी रोटी की कसम खाइए, लेकिन सच बता दीजिए। देखिए, सच बता दीजिए हमें कि हुआ क्या था अपनी रोजी रोटी की कसम खाकर। नहीं तो अपनी रोजी रोटी की कसम खाकर ये जरूर कह दीजिएगा कि हाँ, मैं अपने बेटे को मेरी घोड़ी पर बिठाऊंगा। पूरन काका की बेगुनाही का पहला बयान लिख रहा हूं मैं, और वो बयान है आपका। बताइए क्या हुआ था, लेकिन हाँ, बताने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि आज अगर सच नहीं बताएंगे ना,
तो जो केशव दूसरों के बेटों के ब्याह में अपनी घोड़ी देता है, वो केशव अपने ही बेटे के ब्याह में उसे घोड़ी पर कभी नहीं बिठा पाएगा। बताइए। जो भी बोलेंगे वो सोच समझ कर बोलिएगा, क्योंकि क्या पता दोबारा आपको सच बोलने का मौका ना मिले। और हाँ काका, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सच ढूंढने कभी कभारी लोग आते हैं। केशव, इतने दिनों तक झूठ बोलकर देख लिया ना, नतीजा ये निकला कि आप अपने बेटे को घोड़ी पर नहीं बिठा सकते। तो आज एक बार सच बोलकर देख लीजिए, क्या पता कुछ चीजें बदल जाए। बताता हूँ। बेचारे पूरन ने खूब मेहनत करके पैसे बचाए और अपने बेटे को घोड़ी पर बैठाने का सपना पूरा किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने सच कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बस हमें एक और मदद चाहिए आपसे। हमें पूरन काका का घर बता दीजिए और उस जगह पर हमें लेकर जाइए जहां उनके साथ सब कुछ गलत हुआ था। अभी सबके सामने तो नहीं ले जा सकता, रात में चलेंगे। ठीक है। कुछ बताइए, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। वो भीमराव सारे सबूत लेकर के चला जाएगा, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर सीधे अदालत में सजा पाएंगे। सजा ऐसे कैसे सुनेंगे सजा? अरे अगर कुछ नहीं करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना, सबको मिलेगी, सबको। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। ये समय यहाँ खड़े होकर सोचने का नहीं है, ये समय है कुछ करने का, जल्दी, इससे पहले कि वो भीमराव हम सबकी पहुंच से दूर निकल जाए। और वैसे भी मैं बंबई से पुणे इसी उम्मीद से आया था कि तुम सब मिलकर मेरी जिंदगी से उस भीमराव नाम के कांटे को निकाल फेंको। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सरपंच जी, अब आप ही कोई रास्ता बताइए, कुछ कीजिए। आखिर इस भीमराव नाम के कांटे को कैसे निकालें? एक काम कर सकते हैं हम लोग। क्या? भीम, रमा, राम जी और आनंद आज रात में उस बस्ती में जाएंगे ना, तो बस हम भी चलते हैं वहां।
उनसे पहले अब वहीं जाकर कुछ करते हैं। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये ठीक रहेगा सरपंच जी। आज की रात उस भीमराव की जिंदगी की आखिरी रात होनी चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मेघनाथ जी, आज की रात भीमराव की अंतिम रात होगी। चलिए चलो। ज्यादा मत सोच लक्ष्मी, सब साथ में गए हैं ना। भीम है, भैया है, रमा है, सब साथ में मिलकर कुछ चीजें कर रहे हैं। और भैया है ना साथ में। बाप के होते हुए बेटे को कुछ नहीं होगा। नहीं होता होगा, मगर नया शहर है, नए लोग होंगे, कुछ भी हो सकता है। पर हादसा तो एक ही बार होता है। सच बताऊं बुआ, तो मुझे बहुत डर लग रहा है। सच कहूं तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। समझ सकती हूँ, जो इस घर के सदस्य है उन सबको डर तो लगा ही रहता है, लेकिन हम सबको डर को संभालना होगा। उसका डर नहीं है बुआ मुझे, उसका तो मुझे गुस्सा है कि इस घर में हर कोई बस दूसरे को महान बनाने में लगे हुए हैं। हर कोई बस इसी चक्कर में है कि कैसे भीमराव लड़ाई लड़ने जाए और बाकी सब पीछे से चिल्लाते रहे, आगे बढ़ो भीमराव, आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। दरअसल मुझे डर कल की रोशनी को लेकर है। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ऐसी वाहियात बातों पर चिंता करते हुए तेल खपत किया जाएगा तो कैसे रोशनी होगी कल? जब बैठकर बकवास ही करनी है तो इसे बंद करके अंधेरे में बैठकर भी तो बकवास कर सकते हैं ना। दीदी, आपको ना थोड़े ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। अंधेरा भी हो गया है, यहीं बैठ के मन को टटोरिए और सोचिए कि मन के किस हिस्से में इतना जहर फैल गया है, और कोशिश कीजिए जहर को बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि एक जहरीला व्यक्ति बाकियों के साथ क्या करता है वो तो बात की बात है, मगर अपना नुकसान सबसे अधिक करेगा ये तो सत्य है। हाँ, तो इस जहरीले इंसान को तेरे भाषण की कोई जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ सोने। और हाँ, ऐसे भाषण देने से ना लालटेन नहीं जल जाती है, उसके लिए तेल चाहिए और तेल खरीदना पड़ता है। लेकिन तेरे देवर भीमराव के कारण नौकरी का जो नाटक हुआ है ना, तब से पगार भी मिली नहीं है। हाँ जा, सो जा जाकर। पहले ऐसा नहीं था ये घर, अजीब हो गया है ये घर। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में सबके घर में रोशनी रहे, अंधेरा हमेशा के लिए हट जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लालटेन को बुझाकर अंधेरा करना चाहते हैं। सो जा तू। यहीं रहता था पूरन। इस बस्ती में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। देखते हैं। सुनो भाइयों, कोई है क्या? कोई है क्या घर में? कोई सुन रहा है? कोई है? बाहर आओ भाइयों। कोई है क्या यहाँ? कोई है क्या? है, सब है।
और सब तब मिलेंगे जब हम कहेंगे। देखिए, आप उन सबको डराकर कुछ देर के लिए बंदी बनाकर रख सकते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने से नहीं रोक सकते, और ना ही पूरन काका को न्याय पाने से वंचित रख सकते हैं आप। इसीलिए कह रहा हूं, आप सब कितने ताकतवर हैं, आपके पास कितनी शक्ति है, इस बात का जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं ना, वो बंद कीजिए, और हमें डराना भी बंद कीजिए। क्योंकि हम डरने वाले नहीं। डरोगे, बिल्कुल डरोगे। इन्होंने जो किया है ना, उसे जानने के बाद तुम सब के सब डरोगे। क्या किया इन लोगों ने? देखना चाहते हो तो देखो। अरे आ जाओ सब। सभी लोग आ जाओ। अरे आओ जल्दी। देख लिया, हो गई तसल्ली। चुपचाप लौट जाओ यहां से तुम सब, नहीं तो यहीं पर खड़े खड़े जिंदा जल के राख हो जाओगे। और हाँ, अगर कुछ कहना चाहते हो तुम लोग आखिरी बार, तो कह सकते हो कि तुम लोग क्या करने वाले हो। लौट जाओ यहाँ से, लौट जाओ, लौट जाओ। देखिए मेरी बात तो देखिए नहीं, लौट जाओ, नहीं तो आग लगा देंगे। नहीं नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे, सवाल भी नहीं पूछेंगे, बस खड़े रहेंगे। तो रुकने देंगे ना आप हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। सरपंच जी, ये कोई नया नाटक शुरू करने के चक्कर में है। ये यहाँ धरने पर बैठेगा और किसी नई योजना के बारे में सोचेगा। इसे ये मौका मत दो, भगाओ इसे यहाँ से। है, निकलो निकलो भीमराव। मेघनाथ जी, अरे देखने तो दीजिए कि ये क्या नाटक करता है। सरपंच जी, इसका नाटक देखिए मत, इसका नाटक खत्म कीजिए। मेघनाथ जी, आपने इसके नाटक देखे होंगे बंबई में, हम भी तो जरा देखें कि ये क्या क्या कर सकता है। अगर ये यहाँ पर चुपचाप खड़ा रहेगा तो हम भी इसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसने होशियारी करने की कोशिश की तो फिर ठीक है सरपंच जी,
देखते हैं क्या करता है ये। आइए बैठकर इसका मजा लेते हैं। आइए।